तो वॉलीबॉल खेल का संक्षिप्त इतिहास और वॉलीबॉल शुरू करने का विचार जो है मैसाचुसेट्स शहर के हॉलियोक नगर के निवासी विलियम जे मॉर्गन को 1895 ईस्वी को आया। हॉलके से 2 टीमों ने YMCA शारीरिक शिक्षकों की सभा में इस खेल का प्रदर्शन किया और इस प्रकार उनके दिशा निर्देश एवं निगरानी में खेल तेजी से विकसित हुआ। 1922 ईस्वी में YMCA राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता करवाई गई। डॉक्टर जॉर्ज जे फिशर की अध्यक्षता में 1928 ईस्वी में संयुक्त राज्य वॉलीबॉल संघ का गठन हुआ। प्रश्न, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का वर्णन करें। वॉलीबॉल खेल क्षेत्र 18 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा होना चाहिए तथा 7 मीटर ऊंचाई तक बाधा रहित होना चाहिए। चारों तरफ कम से कम 3 मीटर तक बाधा रहित होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं वॉलीबॉल मैदान की लंबाई जो होती है वो 18 मीटर, चौड़ाई होती है 9 मीटर। नेट जो जहाँ पे सेंटर लाइन पे होता है और सेंटर लाइन से जो 3 मीटर की दूरी पर होता है उसे हम फ्रंट जोन एरिया कहते हैं और जो लास्ट एरिया बचता है एंड लाइन तक उसे हम बैक जोन एरिया कहते हैं। तो वॉलीबॉल कोर्ट जो है वो 18 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 7 मीटर ऊंचाई तक बाधा रहित होना चाहिए। चारों तरफ कम से कम 3 मीटर तक बाधा रहित होना चाहिए। वॉलीबॉल कोर्ट में आक्रमण क्षेत्र कितना होता है? प्रत्येक कोर्ट में 9 मीटर साइड लाइन जो 5 सेंटीमीटर मोटी हो, मध्य रेखा के समानांतर 3 मीटर की दूरी पर खींची जाती है, जिसे आक्रमण क्षेत्र जो है वो कहते हैं। सर्विस क्षेत्र कितना होना चाहिए? ये 9 मीटर चौड़ाई वाला क्षेत्र है जो अंतिम रेखा के पीछे होता है। साइड लाइन के अंत में अंतिम रेखा के साथ 15 सेंटीमीटर लंबी 2 लाइनें दोनों ओर अंतिम रेखा से 20 सेंटीमीटर दूर लगाई जाती हैं। वॉलीबॉल में नेट व पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? मध्य रेखा के ऊपर एक नेट लगाया जाता है जिसके ऊपरी हिस्से की ऊंचाई पुरुषों के लिए 2.43 मीटर तथा महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होने चाहिए। बॉलीवुड के खंभे कितने ऊंचे व कितने दूर होने चाहिए? वॉलीबॉल के खंभे साइड लाइन से 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की दूरी पर होने चाहिए। ये खंभे 2.55 मीटर तक होने चाहिए। ये खंभे 2.55 मीटर तक होने चाहिए तथा गोलाकार, नरम व मैदान में गड़े होने चाहिए। वॉलीबॉल गेंद का घेराव अब कितना होता है? वॉलीबॉल गेंद गोलाकार होनी चाहिए तथा इसका घेराव जो है वो 65 से 67 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा गेंद का भार 260 से 280 ग्राम के बीच होना चाहिए। एक वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक वॉलीबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें एक सुरक्षात्मक खिलाड़ी लिब्रो भी शामिल होता है। लेकिन जो वॉलीबॉल गेम में खेलते हैं वो 6 ही प्लेयर खेलते हैं। वॉलीबॉल कोर्ट में खिलाड़ियों की पोजीशन दिखाएं। 3-3 खिलाड़ी 2 लाइनों में खड़े होते हैं। ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एक पर आने वाला खिलाड़ी ही सर्विस करता है। तो वॉलीबॉल में इस तरह से जो है खिलाड़ी जो है वो खड़े होते हैं। 1 नंबर वाला जो है वो सर्विस करता है और 2, 3, 4, 5, 6 तो इस तरह से रोटेशन जो है वो इसी तरह से होती है। ये आप देख रहे हैं 1 नंबर पे जो खिलाड़ी है वो सर्विस करता है। एक सेट में कितने खिलाड़ी स्थानापन्न हो सकते हैं? एक सेट में 6 खिलाड़ी स्थानापन्न हो सकते हैं। लिब्रो खिलाड़ी बैक रो के किसी भी खिलाड़ी को बदल सकता है। लिब्रो सर्व, ब्लॉक, अटैक, हिट नहीं कर सकता है। वॉलीबॉल की स्कोरिंग प्रणाली बताइए। तो टीम द्वारा वह सेट जीत लिया जाता है जो टीम पहले 25 अंक स्कोर कर लेती है, या यदि स्कोर 24-24 हो तो 2 अंक की बढ़त से सेट जीता जाता है। जो टीम 5 सेट के मैच में 3 सेट जीत जाती है वह विजयी घोषित होती है। 3 सेट के मैच में जो टीम 2 सेट जीत जाए वह विजेता बन जाती है। यदि दोनों टीमें
2-2 सेट जीत जाए तो 5वां सेट 15 अंक का होता है, जिसमें कम से कम 2 अंकों की बढ़त जरूरी होती है। एक समय में मैदान के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के मुख्य कौशलों का वर्णन करें तो कौशल पहला आता है पासिंग, सिर के ऊपर से पास देना, सर्विस देना, अंडर हैंड सर्विस, ओवरहेड सर्विस, टेनिस सर्विस, स्मैशिंग सर्विस, डाइविंग तथा रोलिंग। और खड़े होकर स्पाइक करना, दौड़कर स्पाइक करना। नेक्स्ट जो आता है वो ब्लॉकिंग, सिंगल ब्लॉकिंग, 2 मैन ब्लॉकिंग, 3 मैन ब्लॉकिंग। वॉलीबॉल से संबंधित शब्दावली बताएं। डाइविंग, रोटेशन, ब्लॉक, स्मैश करना, सिटिंग, लिब्रो, अटैक हिट, फ्रंट जोन खिलाड़ी और बैक जोन खिलाड़ी, टेनिस सर्विस, ड्रिबलिंग, होल्डिंग। वॉलीबॉल की महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं के नाम बताओ। विश्व वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ओलंपिक वॉलीबॉल, एशियन गेम्स वॉलीबॉल, कॉमनवेल्थ गेम्स वॉलीबॉल, नेशनल वॉलीबॉल, नेशनल स्कूल गेम्स, वॉलीबॉल लीग, फेडरेशन कप, सीनियर नेशनल बीच वॉलीबॉल इत्यादि। वॉलीबॉल में अर्जुन पुरस्कार विजेता के 8 खिलाड़ियों के नाम बताएं। जी मालिनी रेड्डी 1973 में, और श्याम सुंदर राव 1974, और रणवीर सिंह 1975, और जिमी जॉर्ज 1976। कुट्टी कृष्ण 1978 और 79, सुरेश मिश्रा 1979 और 80 में इन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। जे श्रीधरन 1982, रविकांत रेड्डी 2002 में। प्रसिद्ध अर्जुन अवार्ड जो है संजय कुमार, उन्होंने 2011 में प्राप्त किया। टॉम जोसेफ 2014 में। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आएंगे। और YMCA का मीनिंग जो है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन।